उस दिन तेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा। आज जाने से पहले मैं तुमसे वादा करता हूँ भाभी माँ कि तुम्हारे चरणों को स्पर्श करने के बाद ही ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा। भैया सूरज, आज मैं पूरी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ, क्या अपने छोटे भाई को अपने सीने से नहीं लगाओगे? क्या बात करता है मुन्ने? बस एक बार मुझे सूरज कह करके अपने सीने से लगा लीजिए भैया। क्योंकि जाने से पहले ही आज मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। पागल तो नहीं हो गया है? तेरी और मेरी मुलाकात नहीं होगी? अरे दुनिया में जो कुछ है मेरे लिए तू है सूरज, और तू कहता मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। आ आ सूरज, मैं तुझे अपने गले से लगाऊंगा मुन्ने। सूरज, 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 सूरज। मैं भगवान से दुआएं करूंगा कि मेरा सूरज जहां कहीं भी रहे, भगवान सूरज को मेरी उम्र लग जाए हर पल और उसे खुश रखना। हर पल तुम्हारी याद सताएगी भैया। कैसे भुलाऊंगा इन मेहरबानियों को? नहीं सूरज, भाभी माँ जब मैं रोने लगता था तो लोरी गा करके सुला देती थी। जब तक मैं कॉलेज से वापस नहीं आता था तो सिर्फ तुम इसी रास्ते को देखा करती थी। पूछने लगती थी सबों से कि आखिर अभी तक मेरा सूरज क्यों नहीं आया। इसलिए सूरज कि ये भाभी माँ तेरी आंचल का दूध तो नहीं पिला सकी, लेकिन माँ का प्यार देकर तुझे पाल पोस के सयाना किया है। इसलिए इसके दिल के अंदर तेरे लिए दर्द है। और जा सूरज, मैं प्रतिदिन भगवान से दुआएं करूंगा तेरे लिए, प्रतिदिन कामना करूंगा। भाभी तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बानी तुझ पर मेरी, ये कई जिंदगानियां।
राधा, रोया नहीं जाता है। अगर तू रोएगी तो सूरज को दिल को ठेस पहुंचेगी। तू रोएगी तो सूरज को दिल को ठेस पहुंचेगी नहीं। माँ बच्चे के लिए नहीं रोती है। जब कोई बच्चा बाहर जाता है, माँ खुश होकर उसे भेजती है। और मेरे आंखों में आंसू देख रही है तू, ये सूरज के जाने की खुशी के आंसू है राधा, क्योंकि मैंने उसे सीने से लगा के पाला है। वो घर का एक लौता सचमुच राग है। लेकिन नहीं, ये समय सूरज का नूर की वर्दी पहनकर मेरे नजरों के सामने आएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। माँ का दिया हुआ वचन हमारा पूरा हो जाएगा। देख राधा, काफी समय हो गया है। इस समय मैं राजापुर चौकी में तैनात हूं और मैं ड्यूटी चलता हूं और बहुत जल्द आऊंगा, ठीक है? तुम जिस वक्त मंदिर जाओगी, सबसे पहले सूरज के लिए माता जी से कामना करोगी कि मेरा सूरज जहां कहीं पे रहे, माता जी उसे खुश रखना, ठीक है? और मैं बहुत जल्द आऊंगा। हाँ, अच्छा चलता हूँ। नहीं सूरज, आज मेरे क्वार्टर से क्या गए? मेरे क्वार्टर भी समय देना शायद नहीं बेटा। बाकी ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण। शंकर की नौकर, क्या अभी तलक हमारा दोस्त उदय सिंह वापस नहीं आया? हो सकता आते हो। ठीक है। मेरे यार, तुमने उस दिन नौकर का द्वारा फोन करके मुझे ऊंची गढ़ी पे बुलाया था, लेकिन तुमने बुलाने का कारण जल्दबाजी में। यार जल्दबाजी में आपसे नहीं बता पाए। मैं यही सोचता हूँ, अब भी अल्कोहल फैक्ट्री के साथ साथ कहीं एक जुआ क्लब बनवा दूं तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा रहेगा मेरे यार, लेकिन प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम मेरे में तो जानना चाहते हो? तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। जमीन की आवश्यकता? मेरे यार, अपने रियासत चंदनपुर के अंदर जमीन तो काफी पड़ी हुई है। काफी पड़ी है? वो कहाँ पे है मेरे दोस्त? जो भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है, हाँ। भोले बाबा के मंदिर के पूर्व साइड में जमीन काफी पड़ी है। लेकिन वो जमीन है किसकी? अगर जमीन के विषय में पता करना है तो रियासत चंदनपुर चलना होगा और किसानों से पता करना होगा। अगर ये बात है मेरे दोस्त उदय सिंह, तो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं चंदनपुर गांव को। हाँ। और हर किसानों से चलता मुस्कियाई देखो ये की जैसे अचार की खटाई हो। 15 बीघा चकबंदी में पाएगा और 5 बीघा यही कहती रहती बीघा हमारी सार जपिल हिस्सा थे। हम कहे तो बिलेन रे, और खीसन ने पोर रहा। नहीं तो हम सारे कहे बिलेन, हमका सरकार दे। को मालिक कहे बैठा रहा हूँ, करो मालिक बैठो, मालिक बैठो। मालिक कई तरह आज गरीबन के लिए झोपड़ी वर दो। काका, आप अपनी झोपड़ी पर देखकर चकित हो रहे हैं। हाँ मालिक, कई तरह कोई खबर बटवा दे, तुम खुदाई आए गए हो। घबराओ नहीं काका, शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जब प्यासे को प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास।
लड़को मालिक बच के पानी ले आ रहे हो जाओ। हमने कहावत में कह दिया और आप सच में पानी मंगाने के लिए भगा दिए। हम सोचे मालिक उतनी दूर से नहीं, हम लोग किस लिए आए हैं, आप लोग चर में पड़ गए। हाँ यहाँ जाना चाहिए कहा है मालिक। शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए सरकार की तरफ से एक योजना निकली है। योजना मालिक? कहने का मतलब हम ये नहीं चाहते कि हमारे रियासत कन्नरपुर के किसानों को कोई काम होए गरीबन क्या तुम बड़े बहुत साथी हो। हाँ तो मालिक हमारे कॉलोनी आ गए। ठहरो, इसलिए हमारे दोस्त आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। ठीक मालिक बताओ बताओ। से पहले ही जानकारी करना चाहते हैं जमीन किसकी है? या वाली मालिक हमारे है लेकिन ठूठ ठाड़ा है जोतवाए नहीं पाए। बगल में मालिक जी हमारे है 5 बिसुआ शिवला ले आके है 1500 पर गिरही रख लेन मालिक। छोड़ देहन मालिक सब। जानते हो इसमें अच्छी अच्छी हवेली बर्बाद हो गई और ये मंदिर के बगल में जमीन पूर्व साइड में किसकी? या तो मालिक 5 बीघा के टुकड़ा यू हमारा है और 15 बीघा का तुम चकबंदी में देवा रहा मालिक। तो वो चकबंदी वाली वो 15 बीघा हुआ सब मिला के 20 बीघा मालिक है। मेरे दोस्त उदय सिंह हम मेरे यार ये मंदिर की बगल की जमीन हमें पसंद है। ये मंदिर की जमीन तुम्हें पसंद आ गई? हाँ मेरे यार। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मेरे यार, लोग यहाँ भोले बाबा की पूजा करने के लिए आते हैं और ये जमीन सारी भोले बाबा के मंदिर के ग्राउंड में आती है और ये जमीन तुम्हें पसंद आ गई? उदय सिंह या तो चंदनपुर के लोग इन भोले बाबा की पूजा करें या जमींदार दयाल सिंह की पूजा करें, बात सभी कही है। वैसे देखा जाए तो बात एक ही है। इससे पहले हम किसानों से कुछ बताना चाहेंगे। तो ये किसानों जरा ध्यान दे कर सुनो, आए किसानों ध्यान दे कर सुनो, मेरे कहने का मतलब समझ जाइए। अपनी अपनी जमीन तुम करो मेरे नाम ये, जिसको इतराज हो जल बतलाए, जिसको इतराज। हर किसानों भाई से यही कहना है कि ये ऊसर बंजर जमीन में फसल को उगा नहीं पाते हो, ये अपनी अपनी जमीन सब हमारे नाम कर दो और इस जमीन की कीमत हम तुम्हें मुंह मांगी दूंगा। बैठो मालिक। अरे अरे ऐसी आप कहा बताओ थे मालिक कहते हैं जमीन अपन बेच लो, कहा बताओ? तुम बताओ को तुम मोहल्ला के गांव बूढ़ बाढ़ हो तो तुम सलाह दो कहा बताओ? देखो रे हमारे तो एगो लड़का है जमीन बेच लो, पैसा पाई जी हो और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा ली हो। यो देखो हवा पढ़ावे जमीन अभी नहीं दिन जाई। काका हाँ मैं समझने की कोशिश करो, ये हमारा दोस्त मन तुम लोगों की जमीन मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। जमीन हम नहीं बेच, इसलिए सोचा विचारी ना करो, चलो फटाफट अंगूठा लगाओ। लगाओ अंगूठा। जमीन हम नहीं दे पाई। जमीन का हमारे एगो लड़का है, अब हम बिहाव करब, अब पोती बोता हूँ हम। काका अब हम तुमसे सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं, तुम लोगों को अपनी अपनी जमीन प्यारी है या तुम लोगों की जान? जिसको जान प्यारी है वो अंगूठा लगाए और जिसे जमीन प्यारी है वो निकल कर सामने आए। मालिक जमीन ले लो मगर जान बकस दो कहूं खाए कमाई ली बा। चलो अंगूठा लगवाओ रे। चलो रे खैचू अंगूठा लगाओ रे, क्या देख रहे हो? मालिक यूँ बताओ पहले, ये तुम्हारे संग हम कौन है? ये हमारा नौकर है मुनीम। इससे बताओ हमका पहले ये रजिस्टर दिखाओ, हम कक्षा 2 तक पढ़े ली भी। इसका मतलब ये सब जानकारी करना चाहते हो? जरूर मालिक। दुनियादारी में मत पड़ो, चलो फटाफट अंगूठा लगाओ। तो मालिक अंगूठा हम ऐसे नहीं लगाए पीबा। इसका मतलब तुम्हें जमीन प्यारी है नहीं? जमीन प्यारी मालिक हमका है। जमीन प्यारी है, जान नहीं।
तो साले तुम अपनी जान ही मुझे दे दो। ये ला! अरे नौकर लगवाओ साले का अंगूठा। नौकर इस मिट्टी को उठाओ, मिट्टी के हवाले करो। क्यों प्रभु काका, ये सब देखने के बावजूद तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा? प्रभु हमारी बात समझने की कोशिश करो, सोचा विचारी ना करो। अंगूठा लगाओ जरा लो। उड़ा तो बुढ़ावा, साले हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम साले भाव खा रहे हो, हमें दुनियादारी सिखा रहे हो। और सिखाता है प्रभाव, क्यों हमें दुनियादारी। सिखाता है प्रभाव, क्यों हमें दुनियादारी। अभी मैं बना दो हजामत तुम। जमी अपनी कर दे जमींदार के नाम। और जमींदार जी ना दुलामू इतना ढाओ। नहीं इस तरह से बहाना नहीं इस तरह से और बहाना अंगूठा निशान और मेरे बापू पे अंदर चलाओ
हमारी बिटिया क्या नाम है इसका? रानी ना हो मालिक। रानी? रानी? प्रभु, तेरी बेटी रानी को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? बिटिया हमारी पढ़ती रहे मालिक। पढ़ती रहे? क्यों रे अपने पढ़ने के लिए जाती है? अब मालिक का पैसा के तंगाई हो गए, ये बद गए नहीं पढ़ाई पाए। नौकर, देखा बुढ़वा की मक्कारी को? इतनी होनहार सुशील लड़की, पैसों के कारण साले ने लड़की का भविष्य खराब कर दिया। पैसे की आवश्यकता पड़ गई थे तो हम लोग मर गए थे। हमेली आते हम 10-20 हजार ले जाते, लड़की को पढ़ा लिखा देते, इसका भविष्य तो खराब। पूरा बुढ़ा मारे लौड़िया की जिंदगी नरक में डाल दी हो। फूल ऐसे दुखिया लौड़िया है। अरे ना तो तेरे पैसा रहा है, तुम हमेली के यहाँ चले जाओ। तू वाह हमेली जहाँ मुटकवा एक बर्द बांधा, बैलन गिरा बांधे वाली हमेली बता रहे हो? हमेली चले होती 10,000, 20,000, 50,000 तक रुपया हम दिवाई देते। अब बिटिया करा कोई अच्छे स्कूल में यहाँ डिवीजन करा देती हूँ, करवा देता। और अब पढ़ी लिखी जाती, पढ़ लिख जाती, पास हुई जाती, पास हो जाती, लाग जो को नौकरी लग जाती, तो महीनवारी नया में लगे। वेतन बोला साले उल्लू के पट्टे। वेतन में यहाँ पहला है सैलरी तनख्वाह रे साले हकले। तो रोज बता। ए रानी, तुम्हें देना तो पता है किस इंसान से किस टाइप की तरीके से बात की जाए। क्यों नहीं मालिक? तुम संस्कारी लगती हो, इसलिए अपने बापू को समझाओ। तुम्हारे बापू के पास जो 20 बीघा जमीन है, अपने बापू से बोलो और हमारे दोस्त के नाम पे कराओ। बापू क्या कहते हैं बापू? आप कहते हैं जमीन लिखाओ हमारे नाम। हम कहते हैं एक हमारे भैया है मुझका लिखाई बा। सच कहते हो बापू? जमीन कभी नहीं दूंगी ना। हम समझते थे कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपने बाप को समझाओगी और अपने बाप की जमीन हमारे दोस्त के नाम पे करवाओगी। तो बताओ ससुरो सुलझाओ के बजाय और उलझाते हो। मेरे यार, ये साला जमीन देना नहीं चाहता और हम लोग इसकी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। सच कहा। तुम्हें पसंद आ गई इसकी जमीन हाँ। और हमें पसंद आ गई हाय हाय बुढ़वा की लौंडिया। सच कहा मेरे दोस्त। मेरे यार, इसकी लौंडिया को उठाओ और यह है कि झोपड़े में साली की नथ उतारो। ये साला मजबूर होकर अपनी जमीन तुम्हारे नाम पे करेगा। उठाओ उठाओ साली को, उठाओ। आज का माली सत्यनारायण कथा हुई रही का? क्या हाल है मेरे अर्ज की लौंडिया का? क्या साला ये लौड़िया को पाल रखा था? है माँ कसम सारा जवानी का जोश इसकी लौड़िया पे उतार दिया। तो एक काम करो, कौन नौकर के द्वारा साले का अंगूठा लगवाओ, तब तक हम भी थोड़ा इसकी लौंडिया के कमर में लचक बढ़ा के आता हूँ। लगाओ रे, अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाना पड़ेगा। मैं अपनी लौड़िया की चीख सुन। बुढ़वा के अंगूठा। अगर साला जीवित होकर के नहीं दे सका तो मरने के बाद तो जमीन हमारे नाम आएगी। हाँ? उठाओ साले की लाश और जाकर फेंको इस कुंभी वाला तालाब में जिसमें बड़ा वाला मगरमच्छ रहता है। हाँ जाओ, खाएगा साले का मांस नोच नोच।
तुम्हारा बदन कुछ हल्का हुआ। अरे कमीने, कुत्ते, मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। हम लोगों ने गलत क्या कर दिया? आज मैं जाऊंगी राजापुर चौकी को, तुम्हारे नाम की FIR लिखवाऊंगी। हमारे नाम की FIR लिखाओगी? अगर फांसी के पंदे पे नहीं चढ़वा दिया तो मेरा नाम रानी नहीं। रानी? क्या तुझे ये नहीं मालूम हम दोनों दोस्तों सिर्फ दो ही काम सीखा है, एक तो मौके का फायदा उठा लेना और दूसरा दुश्मन का नाम बहना, और मेरी तुझको क्या हो गया? बोल बहना, और तुझको क्या हो गया? सच बता दो मुझे, कुछ छिपाओ नहीं। जिसने आंखों में आंसू, अरे हत्या दिया खून से उसके गंगा। भैया, ठाकुर दयाल सिंह घर पे आए थे, बापू को बहुत मारा। क्या कहा? जालिमों ने नजरों के सामने जान से मार डाला। फिर भैया मुझे उठा के मेरी बारी बारी इज्जत लूट के बर्बाद कर रहा। फिर मैंने कहा कि आज जाऊंगी राजापुर चौकी को, तुम्हारे नाम की FIR लिखवाऊंगी। भैया गोली से मार दी। भैया सामने माँ बाप को बुला रहे हैं। भैया 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 भैया, ये क्या हो गया? क्या सोचता था इस साल मेरी बहन शादी के लायक हो गई है, बड़ी धूमधाम के साथ की शादी रचाऊंगा और इसकी डोली उठा करके इसके ससुराल तक मैं ले जाऊंगा। लेकिन आज जालिमों ने डोली के बजाय इन कंधों पे अर्थी उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी बहन, आज के बाद कौन मुझे भैया कह के पुकारेगी? आज के बाद कौन इन हाथों में राखी बांधेगी? मैं किसके सहारे रहूंगा? आज मेरी बहन की इज्जत लूट करके अच्छा नहीं किया। आ रहा साले तेरी हवेली पे, तुझे बेवत ना मारा तो मेरा ना